अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एंकर एक्चुअली बाद में हूं, लेकिन सोजतिया ज्वेलर्स के साथ 8 साल से एक परिवार के तौर पर मेरा रिश्ता है। आज जो आप देखने वाले हैं, आज जो आप विटनेस करने वाले हैं, वो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो हम ज्वेलरी को ट्राई करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं श्योरिटी होती है, नहीं भी होती है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेंडिंग है नहीं है, खास है नहीं है, सबसे अलग है या नहीं है। तो आज की इस शाम का मकसद यही है कि एग्जीबिशन के साथ आज आप यहाँ पर हमारी कुछ खास मॉडल्स को सोजतिया ज्वेलर्स की वो स्पेशल, यूनिक और ट्रेंडी डिजाइंड ज्वेलरी को कैरी करते हुए देखेंगे। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इवनिंग। वेल, दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन उदयपुर एंड आई रियली विश दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। हम बहुत 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 ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? एवरी फैमिली हैज़ अ लेगेसी एंड लेगेसी हैज़ टू बी टेकन फॉरवर्ड। सो दिस इज द लेगेसी सोजतिया ज्वेलर्स, जो आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी परंपराओं को और अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे पूरा करता है। तो एक बार सोजतिया ज्वेलर्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन। आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद सोजतिया ज्वेलर्स। कहाँ समय व्यतीत किया हमने, हमको पता ही नहीं चला, लेकिन ये जो प्लानिंग्स, कंट्रीब्यूशन, काफ़ी सारे दिनों की तैयारियां जो है, दैट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द एंटायर टीम टू डू। तो मैं चाहती हूँ उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए जिनके एफर्ट्स आज की शाम में लगे हैं। हम हमारे बहुत ही स्पेशल और हमारे बहुत ही अमेजिंग पर्सन के साथ, जिनके साथ आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक अ फादर डॉटर कनेक्शन, आई वुड लाइक टू इनवाइट एक परिवार की तरह आप सभी परिवारजनों का स्वागत और अभिनंदन वो अपने कुछ शब्दों में आप सबके बीच करना चाहते हैं। तो एक बार महेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। आप सभी को वर्किंग डे में अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य पिताश्री रणजीत सिंह सोजतिया, हमारे सराफा एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष श्रीमान यशवंत जी आंचलिया। देखिए, एक छोटी सी बात आती है कि हमने ये फैशन शो क्यों किया। अभी शिवानी ने कहा, कई बार होता है ना, हमें ज्वेलरी लेनी है, अब 10 सेट कस्टमर ने देखे हैं, पहन के देखे हैं, फिर भी बहुत मजा नहीं आ रहा है। रहमान सर, तो हमने काम किया, वो जो 50 60 70 अभी जो चल रहे हैं सेट्स, वो हम आपको यहीं पर पहनकर दिखा देते हैं ताकि आप लोग बहुत आसानी से डिसीजन ले सकेंगे। तो हमने रियली अभी 16 को तो हमने सोजतिया ज्वेलरी फेस्ट पार्ट 2 का आगाज किया था और 2 दिन 3 दिन बाद ही वापस ये, और उसके अभी 10 दिन एग्जीबिशन एक और है। तो बहुत सीधी बात, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे कस्टमर्स जो है ना बहुत अच्छी तरह से देख लें कि अगर मान लो ये वाली ज्वेलरी है तो इस तरह से दिखती है। एक बात और, आज का जो ये ज्वेलरी फैशन शो है उसमें, अरे आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो ना मुकेश जी, आज है ना भाषण सिर्फ मेरा है, उसके बाद सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स है साक्षी का, बीच में कोई भाषण नहीं आज, है ना? शायद इसलिए घड़ी में देखो कोई भाषण नहीं है आज, सिर्फ मेरा 1-2 मिनट सुन लो यार। यस, इस ज्वेलरी शो के 3 राउंड है। सच बताऊं, मेहनत करी है, मैंने भी 2-3 दिन मेहनत करी है, ज्यादा तो नहीं करी। फर्स्ट राउंड जो है वो राजपूती रजवाड़ी कलेक्शन, पूरी कोशिश करी है, चाहे वो आड़ हो,
बाजूबंद हो, सुतकला हो, शीशफुल हो, माथा पट्टी हो, पगफुल हो, बिछियां हो, whatever, कांकड़ हो, पूरी अच्छी बेहतरीन एक एक डिजाइन को बहुत सलीके से आज बॉम्बे, दिल्ली और जयपुर से जो मॉडल्स आई हैं वो बहुत तरीके से आपको पहनकर उसमें ओपन होल की एज वेल एज जड़ाव होल की में छोटे छोटे सेट्स और थर्ड ब्राइडल राउंड शायद सबसे बेहतरीन लगेगा आपको। तो तीनों ही राउंड में आपको मजा आने वाला है, पक्की बात। आदरणीय डॉक्टर मंगल साहब, फिर आपके क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख से ज्यादा ऊपर गया है ना, देखिए मेरे ख्याल से। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आज से लगभग आदरणीय अंजलि साहब करीब 7 महीने पहले सोना 70,000 के आसपास था। हम 10 तोले में एक सेट बनाते थे तो करीब करीब रेट हो गई तमन्ना जी 7 लाख रुपया। 10 तोला इंटू 70,000, 7 लाख। हमने अपने ऑन वर्कशॉप में कारीगरों को कहा है, डिजाइनर को कहा है कि तेरे को कस्टमर का बजट जो है उसको नहीं बिगाड़ना है, तो लगभग वही रेट ला 7 लाख ताकि कस्टमर का काम हो जाए। तो हमने क्या किया, 10 तोले का जो आइटम है वो करीब करीब 7 साढ़े 7 तोले में बनाने की कोशिश करी। 1 लाख का भाव, 1 लाख इंटू 7, बहुत दिन हुए ना, आजकल पढ़ाया नहीं है, तो ये हो गया 7 लाख, साढ़े 7 लाख। तो हमने लाइट वेट ज्वेलरी, कम वजन अधिक फैलावट, एक तो ये काम किया है। उमेश जब ये मिस्टर यूनिवर्स थे तब मैंने उनको पढ़ाया, शायद मेरे ख्याल से 26 इयर्स। जड़ाव का जो आइटम है, जड़ाव पोल्की की जो एग्जीबिशन है उसमें जड़ाव का आइटम अगर हम 22 की जगह 18 पर आ जाते हैं तो बजट आपका वही रहेगा और 18 में ज्यादा मजबूती आएगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। I would like to invite our dance troupe on the stage for the very first dance performance. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Now we're straight away moving towards our very first round और हम हमारे कल्चर पर, हमारे ट्रेडिशन पे बहुत अभिमान करते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी बिलोंग टू, हमारी आइडेंटिटी। जब हम बोलते हैं हम राजस्थान से हैं, राजस्थान एक ऐसा स्टेट जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सब बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हेन वी सी, जब कोई आउटर कंट्री से हमारे स्टेट में आते हैं तो दे वांट टू ड्रेस लाइक अस, दे वांट टू लुक लाइक अस, दे वांट टू ईट लाइक अस, दे वांट टू टॉक लाइक अस। हमारी पहचान है, अग्री करते हैं हाँ या ना? राइट। सो जो सबसे पहली राउंड को आप
विजुअलाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो है हमारा कल्चर, यानी कि राजस्थानी कल्चर, जो अटायर मैंने भी कैरी किया है। तो डेफिनेटली उसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो आप सब अच्छे से देखें, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। चोंदा बाला जो हर दुल्हन की शान है, मुकुट जड़ी और
दैट इज आवर कल्चर, आवर राजस्थानी राउंड। तो वो बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक बार आप जोरदार तालियां बजा दो। थैंक यू। सो इसी के साथ जैसे ही एक रैंप वॉक या जैसे ही राउंड शुरू होते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि ना व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या होगा। राजस्थानी कल्चर को ये बात तो बिल्कुल सच है कि राजस्थान के लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? सब लोग, एवरीबडी ऑफ यू? ठीक है। आपसे पूछना चाहती हूँ एज अ फैमिली, एज अ कस्टमर, एज वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वाई सोजतिया ज्वेलर्स? वो ही क्यों? कोई और प्रेफरेंस क्यों नहीं? वो कहते हैं प्रायोरिटीज मैटर्स, तो हमारी प्रायोरिटी में सोजतिया ज्वेलर्स का नाम सबसे पहले क्यों आता है? आप में से कोई है जो जवाब देना चाहेंगे? बहुत सारे हाथ खड़े हुए, बहुत सारे। मैम, आई लाइक टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू। मैं तमन्ना सुहाल का सोजतिया ज्वेलर्स की सबसे बड़ी पहचान है कि सबसे राजस्थान में नंबर 1 ज्वेलरी है पोल्की की, और पोल्की मेरा फेवरेट है। तो मैं हमेशा पोल्की का डिज़ाइन जो भी बताती हूँ वो बना के देते हैं, और रिजनेबल मेकिंग में, और प्लस बहुत अच्छी फिनिशिंग से उनकी मेकिंग होती है। और बाकी तो बहुत अच्छे हैं सब, नेहल और ध्रुव और बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। मैम, ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू, सोजतिया ज्वेलर्स की ओर से। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पेशली ये क्वेश्चन जो है वो हमारी महिलाओं के लिए, सारी लेडीज के लिए, तो उन्हीं में से कोई जवाब दें। अगर कोई चेंज भी देना चाहें तो दे सकते हैं। जब हम हमारे कल्चर की बात करते हैं जिससे हम बिलोंग करते हैं, यानी कि राजस्थानी कल्चर, हमारे कल्चर की सबसे खास ये बात है कि सादगी। अगर आप सिंपल सिर्फ ज्वेलरी भी हमारे राजस्थान की कैरी कर लेंगे तो आप सबसे अलग और सबसे डिफरेंट लगेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो फिर वो प्लस पॉइंट पे चले जाती है। एक ऐसी ज्वेलरी या एक ऐसा खास ऑर्नामेंट जो हमारी राजस्थानी ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है, तो वो एक कौन सी ज्वेलरी है? कोई है जो जवाब देना चाहे? दे, आप भी हैं। ठीक है, मैं दोनों से पूछूंगी। रखड़ी। रखड़ी। मैम आप? नथ। एक्चुअली यस, जब आज के इस शाम के लिए मैं रेडी हो रही थी तो हमारे जो रेडी करने वाले डिज़ाइनर्स थे उन्होंने मुझे बोला मैम कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। सब पहना है आपने बट फिर भी समथिंग लुक्स वेरी इनकम्प्लीट। बट व्हाट लुक्स इनकम्प्लीट? आधा घंटा इसी डिस्कशन में निकल गया, क्या इनकम्प्लीट लग रहा है, क्या खास नहीं लग रहा है। देन दे टोल्ड मी कि जो नथ है वो नहीं पहनी है, तो वो जो पूरा राजस्थानी लुक आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अगर आप अग्री करते हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। आई वांट टू सी ऑल द हैंड्स। थैंक यू। कितनों को लगता है रखड़ी इज मोर इम्पोर्टेंट देन नथ? हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को लगता है नथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन रखड़ी? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, ओके। कुछ ने तो दोनों में हाथ खड़े कर दिए। और कोई है जो जवाब देना चाहे? रखड़ी हो गई, नथ हो गई, और यस मैम? बाजू। इयररिंग्स। इयररिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। एनीबडी एल्स? शीशफुट? ओके। एनीबडी एल्स? बहुत सारे जवाब हैं। अच्छा, कमरबंद वो भी नहीं डाला है मैंने शायद। हाँ, आप मुझे धीरे धीरे रियलाइज कराते जा रहे हैं कि आपने जो पहनना चाहिए वो सब नहीं पहना है। ठीक है, यस मैम? नवरत्न की ज्वेलरी। ओके, तो ये जो आर्ट, हाँ, मैं अब आप सबको एक बहुत खास बात बताती हूँ। ऑल्दो आई बिलोंग टू राजस्थान और मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी राजस्थानी, बट राजस्थानी के जो ऑर्नामेंट्स और जो ज्वेलरीज होती है वो इतनी माइनर से मेजर होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जिनके नाम आप सुनेंगे तो जब मैंने सर से, जब मैं फर्स्ट टाइम डिस्कशंस करने के लिए बैठी थी तो सर वाज डिस्कसिंग अबाउट ऑल द ज्वेलरी, ऑल द ऑर्नामेंट्स, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद भी सारी चीज़ें जाके खुद विजुअलाइज करो, सो यू विल नो द यूनिकनेस ऑफ आवर ज्वेलरी। मैं बोला ठीक है। तो जब मैंने पर्सनली एज एन एंकर वो सारी चीज़ों को विजिट किया, देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, कैसे बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, जो मुझे शायद कुछ दिनों पहले पता चली। तो आई थिंक नथ एंड रखड़ी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो मैं आप दोनों को ये गिफ्ट देना चाहूंगी फ्रॉम सोजतिया ज्वेलर्स एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर बोथ द ब्यूटीफुल लेडीज। नेक्स्ट
क्वेश्चन। चलिए, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज की तो बात हो गई। अगला सवाल है मेरा मैनेजमेंट और बिहेवियर के बारे में। आप आज कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो द फर्स्ट प्रायोरिटी कम्स इज हाउ डू पीपल ट्रीट यू। आपसे किस तरीके से बात करते हैं, बात का लहजा करना, आपको ट्रीट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, राइट? तो सोजतिया ज्वेलर्स की सबसे खास बात ये है दैट व्हेन आई मेट आवर चेयरमैन सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट वाज इयर्स अगो, शायद वो मुझे पहचान भी नहीं पाए थे जब मैं उनसे अभी फर्स्ट टाइम मिली। अच्छा, आप इतने पुराने हो करके। तो ही हैज बीन द सेम पर्सन सिंस देन। मतलब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इट्स रिलेटेड टू सोजतिया ज्वेलर्स एंड देयर ट्रीटमेंट एंड देयर फैसिलिटीज, तो व्हाट इज द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोजतिया ज्वेलर्स? कोई है जो उस चीज को ब्रीफ करना चाहे? ओके, यस मैम, आई कम टू दिस विंग, अदरवाइज सबको लगेगा कि मैं सिर्फ राइट विंग पे देख रही हूँ, लेफ्ट विंग में मेरा नजर ही नहीं गया। Completely agree what you said earlier कि महेंद्र uncle represent सोजतिया ज्वेलर्स। When we enter the office, the smiling face of uncle, मतलब वो हमको करते हैं कि हमको यहीं से शॉपिंग करनी है। मतलब जो स्माइलिंग फेस फर्स्ट जो एंटर होता है ना, दैट इज अमेजिंग। मतलब आपका मूड बन जाता है कि बंदा यहीं से शॉपिंग करनी है। सीरियसली आई एग्री, आई मतलब कंप्लीटली एग्री व्हाट आई एम सेइंग। मतलब महेंद्र अंकल इज द फेस ऑफ सोजतिया ज्वेलर्स, जिनको देख के शायद लोग आते हैं। When you treat, एक्चुअली हम बोलते हैं कि आप हमारे कस्टमर नहीं, आप हमारा परिवार है, बट बहुत सारे लोग हैं। सोजतिया गई थी एंड आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वन डिजाइन विच आई वॉज गेटिंग फ्रॉम नोवेयर, कहीं से कहीं तक नहीं। तो पहली प्रेफरेंस आती है कि एक बार बाहर ट्राई कर लेते हैं, दूसरी जगह ट्राई कर लेते हैं, शायद वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा जो हमें चाहिए। एवरीबडी डिनाइड बिकॉज दैट वॉज वेरी माइनर एंड ऑल्सो वेरी मेजर, जो मुझे चाहिए था। देन आई केम टू सोजतिया ज्वेलर्स and I met our chairman sir. जब मैं उनसे मिली, he greeted and he treated very well. He will treat you with all the refreshments he had there. I hope everybody of you had the refreshments. आप सभी ने refreshments लिए, हाँ या ना? Thank you. चलिए, so moving on to the next round, as I told कि जैसे जैसे rounds आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी जो expectations हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि जब हमें कुछ मिलने लग जाता तो थोड़ा सा लालच बढ़ जाता है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो what next is going to come? बिकॉज जब डिस्कशन हो रहा था कि राजस्थानी राउंड में ऐसा ऐसा है, तो मैंने सर से बोला कि आप फर्स्ट राउंड में इतना दिखा देंगे तो फिर सेकंड और थर्ड राउंड। देन ही सेड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, सो इज द शो। आज का ये शो भी जो है, जिसमें आप और हम सब यहाँ पर एज गेस्ट हैं, एज फैमिली है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो जब उन्होंने बोला ये सिर्फ एक शुरुआत है जो हम करना चाहते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो मेरा यही कहना था अगर ये बिगिनिंग है तो फिर आगे क्या? तो उन्होंने बोला जस्ट वेट एंड वॉच, ट्रेलर हैज टू बी सो स्पेशल एंड सो अमेजिंग कि पिक्चर देख के लोगों को मजा आ जाए। अग्रीड और नॉट? बिकॉज पहले वाला ट्रेंड ऐसा था कि वेस्टर्न पे हम कुछ लाइट ज्वेलरी पहन लेते तो चल जाता था, बट नाउ डेज द ट्रेंड्स आर लाइक कि अगर आप कोई गाउन भी पहन रहे तो उसको एनहेंस या और ब्यूटीफुल करने के लिए आप थोड़ी हैवी ज्वेलरी कैरी करते हैं, या द ट्रेडिशनल मेकिंग, बट इट कम्स विद द वेस्टर्न मेकिंग। तो नाउ द सोजतिया ज्वेलर्स हैव कम अप विद अ न्यू आइडिया ऑफ द वेस्टर्न ज्वेलरी। तो वेस्टर्न ज्वेलरी को जो अब शोकेस करने वाली है हमारी मॉडल्स, वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है। उस ज्वेलरी को शोकेस करने वाले हैं जिनकी मेकिंग से लेकर जिनका एग्जीक्यूशन तक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो परफेक्ट एंड सो ब्यूटीफुल। सो आर वी रेडी से यस और नो? यस, ओके। तो मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू हैव वन परफॉर्मेंस जिस अभी फोटो रखा है साथ में, क्योंकि फिर वाइफ उधर बैठी है चलेगा, लेकिन फोटो है पास में। अच्छा कहाँ है? अच्छा ये अब आ रहे हैं, बस जोरदार तालियां हो जाए। और इनके पास भी है, तो ये जो दो गिफ्ट्स हैं ये आप दोनों के लिए, ठीक है? ये लीजिए, मैं आपकी वाइफ को दे दूँ क्या आपको दूँ? ठीक है मैम, दिस इज फॉर यू। एंड मैम दिस इज फॉर यू। एंड ये मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि
अगर आपको अपनी वाइफ को खुश रखना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वाइफ टू समबडी, अगर आपको अपनी वाइफ को खुश रखना है तो आप उनको ज्वेलरी गिफ्ट करती रहिए। कितनी वाइफ है जो मेरी बात से अग्री करती है? कितने हस्बैंड है जो मेरी बात से अग्री करते हैं कि ये बात सच है, वाइफ ज्वेलरी से खुश होती है? सबसे ज़्यादा चेयरमैन सर ही खुश है, क्योंकि लेकिन अब देखिए भले ही ज्वेलरी का अपने पास शोरूम है, लेकिन वाइफ इज स्टिल डिमांडिंग। मेरे पास भी उतनी ही 41 ईयर्स के हैं आप, की शादी हो गई, क्या बात है। आपको पता है एक आदमी और एक औरत की जब शादी हो जाती है और बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो वो क्यों लगती नहीं है कि इनकी शादी को इतना समय हो गया? आपको पता है क्यों? क्योंकि वो जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो उनके चेहरे पे आ ही जाता है, वो एक प्यार का ग्लो जो इनके चेहरे पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है सर, जो भी जवाब आप दें आप अपने रिस्क पे ही दें। मेरा सिर्फ क्वेश्चन है मैडम, अच्छा मैडम बाहर गई इसलिए जवाब देंगे, दे दीजिए फटाफट, आ जाए उससे पहले। एक एनवेलप आपके पास ऑलरेडी प्राइस आ गया है, आपकी मिसेस का ही है ना? पत्नी की अगर बात न मानो और प्यार का इजहार न करो। आ गई वो? नहीं। और कोई है ना सर? आप तो 3 पॉइंट्स बताइएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, जो हम जैसे नए हैं, ताकि कुछ सीखने को मिले। अगर ज़्यादा महंगी ज्वेलरी खरीदने के ऑफर दो उनको कि आपको ये खरीदो तो वो नाराज हो जाते कि इतनी महंगी नहीं थी। वो तो कॉमन चीज है, उनकी बात ना सुनो तो। और जब अभी आपकी वाइफ आएंगी और आपसे पूछेंगी कि आपको ये एनवेलप किस चीज़ के लिए मिला, तो आप कहिएगा कि पत्नी की तारीफ में 5 लाइनें कहनी थी जो मैंने आपकी फेवर में कही, इसलिए आपको मिला। Because he's traveling. Most of the time he's traveling, so हाँ, it most can of be the time managed. गुस्सा भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो हमारी ज्वेलरी मिली। आपके हस्बैंड आए हैं साथ में? No. पहली बात कि 5 दिन तक नाराज रह ही नहीं सकते अपने हस्बैंड, बहुत लंबा टाइम, 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन। ये तो आपके केस में है ना ऐसा, आप हमसे पूछिए। थोड़ी जनरेशन भी चेंज है। पहले का टाइम ऐसा था कि जो हस्बैंड वाइफ होते थे छोटी मोटी नोकझोंक चल जाते थे, अब छोटी मोटी नोकझोंक कहाँ पहुँच जाती है वो। अच्छा ऐसे कोई है जिनकी शादी को 3 साल 4 साल 5 साल इतने कम टाइम हुआ है? कोई है? आप कितने साल? बिहाफ ऑफ योर क्वेश्चन माई आंसर इज 5 दिन के लिए मैं नाराज होंगी, पीरियड चली जाऊंगी, देन 5 days आर कंप्लीट, फिर आऊंगी ज्वेलरी लेके मान जाऊंगी। वेरी स्मार्ट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये लीजिए आपके लिए। देखिए इस एक चीज में सब काम हो गए। पीयर भी जाने मिल गया 5 दिन के लिए, बाकी तो सैटरडे संडेज मिलते हैं। पीयर भी जाने मिल गया, नाराज भी हो गई। कॉन्टैक्ट नंबर उनके नाम से नहीं बल्कि कुछ ऐसे वे में सेव कर रखा हो जो बिल्कुल यूनिक है सोजतिया ज्वेलर्स की तरफ, तो आपके लिए गिफ्ट है कोई? बाबू सोना जान नहीं चलेगा इसके अलावा। हाँ सर। नंबर सेव किया कहाँ हो से? अच्छा, उन्होंने अपनी वाइफ का नंबर सेव किया है, कहाँ हो कर। सही बात है, ये वाइफ बहुत ज़्यादा पूछती है ना, कहाँ हो। एनीबडी एल्स? नहीं तो ये अवार्ड सीधा उनको ही जाएगा। कोई है? घर लक्ष्मी। बस जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। अच्छा हमारी जो लेडी सर, ये एनवेलप आप ले लें प्लीज। आपकी लक्ष्मी जी आई है, आपकी लक्ष्मी जी। अरे बस जोरदार तालियां, वेरी प्रिटी, दिस इज फॉर यू। वो कहते हैं ना जब हस्बैंड्स पूरा महीना काम करते हैं या अगर बिजनेस में होते हैं तो अकाउंट्स जो होता है वो बीवी के हाथ में दे दें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। हस्बैंड्स मनी इज़ वाइफ्स मनी, वाइफ्स मनी इज़ वाइफ्स मनी। अग्री करते हैं आप सब? मैं तो इसी फॉर्मूले से चलती हूँ। जो पति का पैसा है वो हमारा पैसा है, जो हमारा पैसा है वो भी हमारा पैसा। तो मैंने सर से सबसे पहले पूछा, सर मैं एक वेस्टर्न आउटफिट कैरी कर लूँ? सर ने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस परिवार के साथ जुड़कर मैंने सिर्फ एक चीज़ फील करी, दैट आई एम योर फैमिली टू। सो वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ सोजतिया ज्वेलर्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग such a great and a beautiful part of this wonderful evening। पर अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, कम ऑन।
outfits also you can carry such beautiful jewelry. गाउन्स पे, इंडो वेस्टर्न्स पे, या फिर एक ऐसा अटायर जिसे हम वन पीस कहते हैं, उस पे भी ऐसी ज्वेलरी अगर हम कैरी करें तो इट वुड लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल। सर इतना कमी है, जितने भी हमारी गर्ल्स या जितने भी हमारी लेडीज़ मैरिड हैं उन सब से तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन ये तय हुआ था या जिस दिन हम दुल्हन बने थे या बनने वाले थे, वो दिन हमारे जीवन का एक सबसे खास और एक सबसे अनोखा दिन होता है जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। चाहे हमारी शादी को कुछ साल हुए हों या चाहे हमारी शादी को 25 साल 50 साल जितने भी साल हो जाए, लेकिन शादी एक ऐसा दिन होता है जो कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता। द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट प्योर डे ऑफ आवर लाइफ। हम मेक श्योर करते हैं कि जिस दिन शादी का अटायर जितना ब्यूटीफुल हम पहने उससे ज़्यादा खूबसूरत हम ज्वेलरी पहने। तो जो थर्ड राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप बस कुछ ही देर में आप सभी देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट कवि आज़ाद शत्रु जी को, जो स्टेज पर आएंगे और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। यहाँ सब परिवार के लोग हैं जो महेंद्र जी को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनका, और मेरे लिए तो सुंदरता की परिभाषा ये है कि जो आपकी आंखों को अच्छा लगे वो सुंदर है। तो जहाँ शुचिता है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ ट्रस्ट है, और ये सारी बातें जब हम मिला लेते हैं, व्यवहार कुशलता है और ईमानदारी साथ साथ कई सारी चीजें, तो वो सब मिलजुल के जो कॉकटेल बनता है उसे सोजेतिया ज्वेलर्स कहते हैं। जो लोग जानते हैं, आलोक जी जानते हैं, जितने लोग यहाँ जानते हैं, सोजेतिया के हम परिवार का हिस्सा हैं और हम ये जानते हैं कि उनकी सुबह कैसे शुरू होती है, दाना चुगाने से लेकर पशु पक्षियों को रोटी खिलाने से लेकर, मेरे गार्डन में जो एक लगा हुआ है पक्षियों का, वो भी इनकी तरफ से आया हुआ है। तो हम इस परिवार का हिस्सा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने लोग यहाँ हैं वो कह रहे हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन भी आपने देख ली, जो पेड़ मेरे पिता ने कभी लगाया था, पिता के बाद पिता सा ही उसका कैसे, तो वो जो मुस्कुराहट है इनकी, वो मुस्कुराहट हमें अपने मोह पाश में बांध लेती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कुछ देर बैठूँ, और आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी मेरे पास में है। वो जवाब ये था कि मैंने भी अपनी बीवी का नंबर सेव कर रखा है शेरनी के नाम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विवाह एक ऐसा जंगल है जहाँ पर खूबसूरत हिरनियाँ तीखे नए नक्श से शेरों का शिकार करती हैं। तो हम सब उसी में शामिल हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए भाई। इट वुड बी रिलेटेड टू ब्राइड, लगभग सब ब्राइड से तो वाकिफ हैं, तो मैं आप में से जिनसे जो पूछो आप फटाफट हाथ खड़ा करके अपना जवाब दे सकते हैं। ब्राइडल ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खास ऑर्नामेंट क्या होता है व्हेन इट कम्स टू अ ब्राइड ज्वेलरी? तो क्या होता है, जल्दी से बताएं प्लीज। यस, बहुत सारे जवाब है, मैं सबसे पूछूंगी। यस मैम, आपके हस्बैंड ने भी अभी एक जवाब दिया था, मंगलसूत्र। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, आफ्टर गेटिंग मैरिड डेफिनेटली मंगलसूत्र, बट जब एक लड़की तैयार होती है व्हेन इट कम्स टू अ ब्राइड ज्वेलरी, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आज की जो थर्ड राउंड की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का बहुत ख्याल रखा गया है कि कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्नामेंट या कोई भी ज्वेलरी मिस ना हो। तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। एंड फॉर नाउ ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी ज्वेलरी जो आप बताना चाहें जो आपको बेहद आपकी पर्सनली बहुत पसंद हो, तो वो क्या चीज़ है? आप में से कोई, इधर से कोई भी। यस मैम, मैम प्लीज आगे आ जाएं। नवरत्न ज्वेलरी, ओके। एनीबडी एल्स? यस मैम। माय हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे और वो उनका फेवरेट ऑर्नामेंट है, दैट्स माय फेवरेट। पहले दिन के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज ज्वेलरी इज आवर
वुमेन्स आर ओन फेवरेट थिंग, जो हमें अपने लिए बहुत पसंद है, लेकिन उन वुमेन्स के जिनके हस्बैंड्स वो ज्वेलरी को ज़्यादा अडोर करते हैं, तो औरत जो होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। आई बिलीव दैट, सो दिस इज़ फॉर यू। एंड मैम, नवरत्न ज्वेलरी जिन्होंने कहा था, दिस इज़ फॉर यू। आज की जो एग्जीबिशन है या फिर जो ये फैशन शो है, इसमें सबसे ज़्यादा आपने एक ऐसी चीज़ जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे, तो वो दो चीज़ें क्या होंगी? दैट वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट ऑलवेज, कि हाँ, हम इस फैशन शो में गए थे जो सोजतिया ज्वेलर्स के थ्रू हुआ था, तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ कि ये वाली चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए या करना ही करना है। एंकरिंग इन राजस्थानी ड्रेस, इसके लिए आप महेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बिकॉज आई हैव नेवर कैरीड दिस आउटफिट, क्योंकि ऐसा कभी मौका नहीं मिला। वो कह सकते हैं ऐसा कभी मौका किसी ने दिया नहीं। आई हैव नेवर गॉट दिस प्रिविलेज टू गेट रेडी लाइक दिस, बट ऑल क्रेडिट गोज टू सर, बिकॉज ही वांटेड द एंकर शुड बी इन राजस्थानी एंड द राजपूत आउटफिट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर हिज माइंडसेट। एनीबॉडी एल्स? यस सर। का संचालन, वेशभूषा, जोरदार तालियां हो जाए। यस मैम। मुझे दो चीज़ें आज बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट टाइम एक तो मैंने प्रॉपर राजस्थानी ज्वेलरीज देखी, जो कि मुझे भी पता नहीं थी। मैं एमपी से हूँ और वैसे मुझे जो ज्वेलरी का शौक है, बट आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ तो इतना था। और दूसरी कि जो यहाँ का सुजातिया ज्वेलर्स है, वहाँ भी मैं आज फर्स्ट टाइम में आई हूँ और यहाँ से मैंने लिया, तो दोनों चीज़ें आज मेरे लिए काफ़ी नई थी। फर्स्ट टाइम मैंने पोल्की लिया है। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि सोजतिया परिवार का परिवार आज और बढ़ गया, सदस्य और बढ़ गए, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। मैम, दिस इज फॉर यू। आई रियली विश ये आपका पहली बार तो है, लेकिन अब ये बार हो, सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जगह का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट आई हैव बीन इन उदयपुर टू लगभग एवरी ज्वेलरी शॉप, बट वॉट आई हैव गॉट फ्रॉम सोजतिया, जो मुझे सोजतिया से मिला, सबसे पहला प्यार, दूसरा बहुत सारा सम्मान, तीसरा सेटिस्फैक्शन, चौथा क्वालिटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ज्वेलरी जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, अबाउट माई एक्सपेक्टेशन। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और परफॉर्मेंस, एंड दिस विल बी द लास्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर डांस ग्रुप, जिसको मैं चाहती हूँ आप विटनेस करें। थर्ड राउंड की खास बात ये है कि हमारे जो ब्रांड फेसेस है, यानी कि आप देख सकते हैं वहाँ पर डॉक्टर ध्रुव, साक्षी, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं सोजतिया ज्वेलर्स की, जो आन बान शान कह लीजिए, जो फेसेस हैं, जो आने वाली लेगेसी है, जो आने वाली परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो हमारे तीसरे राउंड के होंगे शो स्टॉपर्स। तो मैं आप में से सबसे जितने भी यहाँ पर हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं कि वो थर्ड राउंड से पहले चले जाएं, तो वो ना जाएं, बिकॉज मैं नहीं चाहूँगी आप में से कोई भी वो ये राउंड मिस करे। दूसरी बात ये कि हमने आज जितना एक्सपेक्ट किया था, हमें उससे थोड़ा ज़्यादा मिला है मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से। हम जिन डमीज पे नेकलेसेस देखते हैं वो मज़ा नहीं आता है, वो देख के भी ऐसा लगता है एक बार हमको ट्राई करना चाहिए, हम पे पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन आज लाइव हमने जो मॉडल्स पे देखा उसको बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कैरी किया, आप सबके सामने प्रेजेंट किया। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाएगा हमारा। So before the third round, I would like to invite our dance troupe on the stage for their final performance as the last performance. So let's get ready for them. Oh,
समय के प्रयत्न के बाद, काफ़ी समय से प्लानिंग, प्लॉटिंग, डिस्कशंस, सब कुछ करने के बाद इस शाम की प्लानिंग की गई कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए। तो ये एग्जीक्यूशन आपके सामने है। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी ज्वेलरी को एक एग्जीबिशन के तौर पे भी आप सभी के सामने शोकेस किया गया। डेफिनेटली तो जो एग्जीबिशन में जो ज्वेलरी को शोकेस किया गया है, आई होप आप सभी ने उस एग्जीबिशन को विजिट किया। आप सभी ने द मेन राउंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द ब्राइडल राउंड के लिए हमारी मॉडल्स के साथ हमारे आज के वो शो स्टॉपर्स जो बहुत ही खूबसूरत फेसेस हैं, यानी कि चेहरे हैं, वो आप सबके सामने यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। All I want from you is to shower all your love, all your blessings। जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पर आशीर्वाद होता है, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है बढ़ोतरी। तो जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ 2 या 4 लोगों की वजह से नहीं है। इसलिए सोजतिया जो है वो कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि अनेक का परिवार है। जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, जो आए हैं वो भी, जो ना आ पाए वो भी, आप सभी सोजतिया का पार्ट है। मेक श्योर कीजिएगा कि जिन स्कीम्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्स हैं या जो गिफ्ट्स आपने आज जीते हैं, उसमें उस गिफ्ट वाउचर को जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं उसको फॉर श्योर कीजिएगा। जब भी हम किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है, जिसकी वजह से कुछ हम परेशान हो भी जाते हैं, दैट द मेकिंग चार्जेस आर टू मच। मेकिंग चार्जेस जब ज़्यादा हो जाते हैं तो जो ज्वेलरी का दाम है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है, राइट। ज्वेलरी तो हमें पसंद आ जाती है, लेकिन मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं। अब हमारी जो मॉडल्स है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन उन पे जब वो ज्वेलरी आई तो वो एनहेंस होके और ब्यूटीफुल हो गई। लेकिन एक मेकिंग चार्ज ऐसी चीज़ है कि जब वो किसी ज्वेलरी पे लागू हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये सोजतिया ज्वेलर्स की तरफ से आप सबके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, आप सबके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल चांस है, जिसको आप 100% ग्रैब करें, बिकॉज इसमें लाभ आप ही सबका है। स्कीम्स का पार्ट ज़रूर बने। स्कीम्स होती है इसलिए ताकि कस्टमर्स, फैमिली उस स्कीम का लाभ उठा सकें, तो आप फॉर श्योर उन स्कीम्स का लाभ उठाएं। और मेकिंग चार्जेस से लेकर उसको जितना मिनिमाइज कर सकते थे उतना मिनिमाइज किया गया है। तो इस इनिशिएटिव के लिए और इस सोल्यूशन के लिए एक बार सोचते हैं ज्वेलर्स के लिए जोरदार ताली हो जाए।
नीरजा मोदी स्कूल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वंडरफुल बिगनिंग। और जब एक लेडी लीड करती है तो इससे ज़्यादा फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट नहीं होता है। सो I'd like to invite Sakshi Sojatia, the director of both our wonderful and beautiful things, that is Sojatia Jewellers and Neerja Modi School. So over to you. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Sakshi, come on. महाराणा प्रताप की वीर भूमि मेवाड़ उदयपुर से मैं आप सभी का सोजतिया ज्वेलर्स से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सोजतिया ज्वेलर्स का हर गहना सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि एक कहानी है जो परंपराओं को जोड़ती है, एक विरासत है जो पीढ़ियों से संभलती चली आ रही है, और एक विश्वास है जो हमें आज यहाँ तक लेकर आया है आप सभी के समक्ष। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Sojatia Jewellers, it is my great honor to extend a heartfelt word of thanks to all of you present here tonight. This evening has been truly special, a celebration of timeless elegance, heritage and craftsmanship. First and foremost, I would like to thank all of you, our esteemed guests. आप सबने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आकर इस अनमोल कलेक्शन का साक्षी बनकर हमें गौरवान्वित किया है। Your presence has truly added charm to this evening. I sincerely thank our talented team of models who have come all the way from Bombay, Delhi and Jaipur for bringing our jewelry to life on stage with such grace and style. A big thank you also to our event coordinator, Mr. Gagan Kumar, for conceptualizing and executing this beautiful evening so seamlessly. This evening also marks a historic moment for Udaipur, the first ever jewelry fashion show of its kind. It makes us proud that together we could make it happen. Ladies and gentlemen, what you witnessed tonight is not just jewelry, but the hard work, artistry and dedication of our master craftsmen, our designers and our entire management team. Because for us, our customers are not just buyers. They are our kings and queens. And this is just the beginning of a new era, where jewelry will not only be displayed in showrooms, but will be presented on grand showrooms and platforms like this, where every piece tells a story of fashion, skill and heritage. जो विश्वास आपने हम पर किया है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और यही विश्वास हमें आगे भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। With that thought, I once again thank each one of you for being here with us tonight. धन्यवाद. Thank you. थैंक यू। वैसे मैंने इनके साथ अभी तक ये 8वां शो है। 700 शो हमने पैसिफिक के लिए किए थे, ज्वेलर्स के लिए पहला शो किया इनके साथ। थैंक यू आप सबको, प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।